अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने पढ़ना है ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ। अगर हम बात करें, जब हमने डेमोग्राफी वो स्टडी है, डेमोग्राफी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इट्स इफेक्ट्स एंड इट्स कॉजेज़। तो वो कौन सी है? डेमोग्राफी, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जिसके अंदर स्टडी किया जाता है। अब पॉपुलेशन अगर हम देखें तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन के डेफिनेशन देखें तो पॉपुलेशन हमारे पास सेम स्पीशी के लोग होने चाहिए उसके अंदर। जैसे ह्यूमन है तो सिर्फ ह्यूमन की स्पीशी। उसके बाद सेम टाइम में होने चाहिए, मींस कि ये नहीं कि हम उसमें मरे हुए भी काउंट करते हैं, जो ज़िंदा है अलाइव है उस टाइम में है, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद सेम प्लेस पर हों। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमारा पाकिस्तानी जो है वो कोई इंडिया में है या अमेरिका में है या कहीं भी कनाडा में है तो हम उसको भी काउंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये पॉपुलेशन बनाते हैं। तो अब अगर हमने जब 2014 और 15 की पॉपुलेशन की देखी थी तो वो लगभग हमारे पास थी 18 करोड़ राउंड अबाउट। लेकिन अब हमारे पास जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन 20 से 22 करोड़ तक मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का। मींस कि एक साल में या आप कह लो कि एक मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ग्रोथ रेट भी क्या है पाकिस्तान का? बहुत ज़्यादा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मींस इसके नताइज क्या हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों इस बारे में परेशान हो रहे हैं? अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? इसके नताइज क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके अच्छे पहलू क्या है, इसका बुरा पहलू क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। तो इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लोग ज़्यादा हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करो मेरे पास एक ज़मीन है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? कैरिंग कैपेसिटी मतलब वो कितने लोगों को कैरी कर सकती है। तो ये ज़मीन है, ये फ़र्ज़ करो ये सिर्फ 50 लोगों को कैरी कर सकती है। मीन्स इसके अंदर 50 लोग इजीली रह सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर 50 की जगह 150 लोग रहना शुरू हो जाएं तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी 50 थी, उससे ज़्यादा 100 बंदा ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गई है कैरिंग कैपेसिटी को। तो जब भी किसी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि उसकी लोगों को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो अगर उससे लोग ज़्यादा हो जाएं, कैरिंग कैपेसिटी से क्या हो जाए, लोग ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको क्या रेफ़र करते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो इंसानों को फेस करने पड़ते हैं? तो सबसे पहला क्या है कि शॉर्टेज होती है किस चीज़ की? फ्रेश वाटर। जितने लोग होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा पानी चाहिए होगा, तो पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या होना शुरू हो जाते हैं? कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लोगों को घर बनाने हैं ज़ाहिर है रहने के लिए, तो वो दरख्तों को काटते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की ही वजह से जो चरिंद परिंद हैं और हमारे पौधे हैं, बहुत इसेंशियल पौधे होते हैं, वो सारे जो है वो वहाँ से ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी भी लॉस ऑफ वो सारा ज़ाया हो जाता है। हमारे अच्छे दरख्त, हमारे जो है वो मतलब सारे ऑर्गेनिज़म जो वहाँ पर थे। उसके बाद जितने पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्रिएट करेंगे, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है, चाहे वो लैंड पोल्यूशन है, गंद फेंकेंगे, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, पानी को गंदा करेंगे। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा, पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा। पॉल्यूशन क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। उसके बाद 5th नंबर पर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे ना ह्यूमंस, क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होना शुरू हो जाएगी? ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या मसले हो सकते हैं? पोवर्टी मीन्स कि बहुत ज़्यादा गुर्बत हो जाएगी, और इस गुर्बत की वजह से, पोवर्टी का मतलब क्या होता है?
गुर्बत, और इस गुर्बत की वजह से फिर क्या होगा, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की और इन्फेंट्स की। इन्फेंट्स मीन्स दूध पीते बच्चे, इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इनकी डेथ्स होगी उसके बाद ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होगी, तो हॉस्पिटल्स ज़्यादा हमें किसके चाहिए होंगे, ठीक है, मोर हॉस्पिटल्स। ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिमांड किस चीज़ की बढ़ जाती है, हम अब वो देख लेते हैं। ये तो है कि ओवर पॉपुलेशन के नताइज क्या क्या हैं। ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो ओवर पॉपुलेशन के नताइज क्या क्या हैं। ओवर पॉपुलेशन होती क्या है कि पीपल अगर ज़्यादा हो जाएं किसी जगह की कैरिंग कैपेसिटी से, सबसे पहले शॉर्टेज हो जाएगी फ्रेश वाटर की, नेचुरल रिसोर्सेज की, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, पॉवर्टी, जिसके नतीजे में डेथ ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। अब इसकी अगर हम डिमांड देखेंगे ओवर पॉपुलेशन किस चीज़ की डिमांड करता है, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो डिमांड्स पर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम डिमांड्स की बात करें कि ओवर पॉपुलेशन क्या क्या डिमांड करती है, तो दे डिमांड मोर हाउसेस, दे डिमांड मोर हॉस्पिटल्स, ओवर पॉपुलेशन डिमांड मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें उनके बच्चों को एजुकेट किया जाए। उसके अलावा ओवर पॉपुलेशन डिमांड फूड, ओवर पॉपुलेशन डिमांड वाटर, दे डिमांड इलेक्ट्रिसिटी, दे डिमांड गैस। ये सब ओवर पॉपुलेशन डिमांड करती है और इन डिमांड्स को पूरा करना गवर्नमेंट के लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए ओवर पॉपुलेशन को कम किया जाए। अब ओवर पॉपुलेशन को कम करने के तरीके क्या हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ओवर पॉपुलेशन को क्यों रोकना है। ओवर पॉपुलेशन को हमें रोकना है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं। वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम अभी डेवलप कर रहे हैं, हम फुली डेवलप्ड नहीं हैं। कुछ होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री जो कि बहुत पुअर होते हैं, उसके बाद कुछ होते हैं डेवलप्ड कंट्री जो फुल डेवलप होते हैं और वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, और कुछ होते हैं डेवलपिंग कंट्री जो अभी डेवलप कर रहे होते हैं। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अपनी नीड्स को उतना ही पूरा कर सकते हैं जितने लोग हों, तो इसलिए मतलब कि हमें इतने लोग नहीं करने हैं जितने कि हम सबकी नीड्स को पूरा ना कर सकें। तो इसीलिए पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर ने बहुत स्टेप्स उठाए हैं कि लोगों को जो है वो अवेयर किया जा सके कि ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या नतीजे हैं और पॉपुलेशन को बैलेंस किया जा सके, क्योंकि अर्थ के ऊपर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने लोग जो हैं वो उसको पॉपुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत यहाँ पर कल्चर्स हैं डिफरेंट तरह के। और उसके अलावा स्टूडेंट्स मल्टी एथनिक मीन्स बहुत नस्ल के लोग यहाँ पर रहते हैं। एथनिक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, जो क्या करता है कि यहाँ पर रिफ्यूजीज़ को जो है वो होस्ट करने की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब कि पाया जाता है कल्चर। दूसरा एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA। ये अथॉरिटी है हमारे पास एक, इसका काम क्या है, ये इसने 1969 में अपना जो है वो काम स्टार्ट किया था। ये सबसे बड़ी जो है वो आज तक की पॉपुलेशन और हेल्थ प्रोग्राम को मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंडर 140 कंट्रीज़ हैं और ये उन कंट्रीज़ के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करती है कि पॉपुलेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मींस नतीजे हो सकते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए।